ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है एंड स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था और वो ये कि तादाद जो है वो कम से कम होती जा रही है। लाइक इस वक्त जो ग्रुप्स में मुझे शानजा ने बताया कि तकरीबन 200 मेंबर्स हैं। लेकिन पहले लेक्चर में जो था है कि वो सपोज 100 क्रॉस थे। अब फिर वो 80 हो गए, फिर 60, और आज सिर्फ 20 हैं इस वक्त सामने। ठीक है। तो एक दो बातें हैं, मैं इस सवाल से आपको बताता चलूँ कि एक तो ये कि इंटर्नशिप के बाद जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि एक्टिव होते हैं। ये क्योंकि ये एक फ़र्क होना चाहिए ना, मतलब वो लोग जो बिल्कुल इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे। या मैंने एक दफ़ा एक पोस्ट भी लगाई थी कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो वो वाला हिसाब होता है कि एक चीज़ जो बस ऐसे ही मिल जाती है ना, बगैर किसी मेहनत के, बगैर पैसे दिए, तो उसकी भी कदर कम लोगों को होती है। ऐसा ही होता है ना। तो अब यहाँ पर कोई पैसा नहीं है, लोगों ने पे नहीं किया हुआ, तो कोई आने की जहमत भी नहीं करता वाला हिसाब है। ठीक है, सबको लगता है कि शायद यूट्यूब पे सुन लेंगे, फला जगह सुन लेंगे, ये बाद में देख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज़ बता दूं कि सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा, और उसके बाद जो हमारे पास क्लाइंट भी आते रहते हैं, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं क्यूअर्स के पास, और फिर वो उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो कि एक्टिव रहते हैं, जो नज़रों के सामने रहते हैं। ठीक है, जिनका पता लग रहा होता है कि ये लोग एक्टिव बैंक काम करने वाले हैं और दिल से हैं, और उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है कि वो एंड तक जुड़े रहते हैं। मतलब जो मेरा क्राइटेरिया, क्योंकि ये ऑब्वियसली कोई 8वां बैच है आप लोगों का, इससे पहले 7 बैचेज हो चुके हैं, और मुझे इस चीज़ का 100% आइडिया है कि बहुत सारे लोग होते हैं, पहला लेक्चर लेते हैं, उसके बाद फिर एंड तक आते आते। तो इसका जो बेस्ट क्राइटेरिया ना, वो बस यही है कि जो बंदा आखिरी लेक्चर तक आपके साथ मौजूद है, इसका मतलब है कि वो सीरियस होकर सीखना भी चाहता है, उसका दिल भी है, और वो पैशनेट भी है। ठीक है, बाकी जो बस टाइम पास के लिए आते हैं, या बस बस एक दो लेक्चर अटेंड किया उसके बाद चले गए, तो वहीं से पता लग रहा होता है कि उनको कोई इतनी अहमियत का अंदाजा भी नहीं है, और ना इनको कुछ सीखना है इतना सीरियस होकर। तो जो लोग एंड तक जुड़े रहते हैं वही होते हैं। ठीक है। सो सर्टिफिकेट भी अगेन उन्हीं को दिए जाते हैं, और उसके बाद जो है जो भी आगे जो भी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, क्लाइंट की सूरत में मोस्टली आती है। और अभी अभी मतलब अभी 3-4 दिन पहले जो है वो एक क्लाइंट दिया गया है, एक स्टूडेंट को, पीएल का क्लाइंट था, प्राइवेट लेवल का। और प्राइवेट लेवल के बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर मैं बात करूं तो पीएल जो है वो दोबारा पीक पर आ रहा है। ठीक है, दोबारा जो टॉप पर आ रहा है, दोबारा जो एक मॉडल जॉब दोबारा सरवाइव कर रहा है, दोबारा समझना मार्केट में, बल्कि रिवाइव कहूंगा, तो वो क्या है, प्राइवेट लेवल ही है, जिसके क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप में से भी कोई बंदा है, एक्सपर्ट है, टीम का है, तो आप मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शांता को बताया करें, ताकि आप लोग नज़रों में रहें, जैसे क्लाइंट आता है तो वो किया जाए। ठीक है। और अभी जिस बंदे को दिया गया है, जिस टीम को दिया गया है, तो उसका ये है सीन कि मतलब उसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि एक पॉडकास्ट लेकर आऊँ, ठीक है, उन लोगों के साथ, जितने भी लोगों को अब तक दिए गए क्लाइंट्स वगैरह, जितने भी लोग कामयाब हुए इस फील्ड में, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, ठीक है, सीखने के लिए। सो अभी बस मैं ये देख रहा था कि अभी जो है बस 25 तक लोग हैं। इसका मुझे कोई मसला नहीं है, काम है ज़्यादा है, कोई सुनता है नहीं सुनता, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि बाद में जब लोग उठ के आते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, दोबारा करवा दें, या हमें सर्टिफिकेट दे दें, तो वो चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, फ़र्क होना चाहिए ना। अगेन, एक बंदा जो पूरी डेडिकेशन के साथ आता भी है, इंतज़ार भी करता है, वो सुनता भी है, फिर वो प्रॉपर प्रैक्टिस भी करता है उसमें, और वो इंसान जो सिर्फ एक मजे के लिए आ गया, उसमें फ़र्क होना चाहिए। ठीक है। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो हमने लास्ट लेक्चर में जो प्रैक्टिस की थी, जो आप लोगों ने लाजमी की होगी, आई एम श्योर कि आप लोगों ने की होगी, जिसमें आप लोगों ने अपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को निकालना था, उनकी एक शीट बनानी थी। ठीक है। आई एम श्योर कि आप लोग उसको बना चुके होंगे, एंड आप लोगों को मिल गए होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स, काफ़ी सारे मिल गए होंगे। देखिए, अभी तक जितने भी मिले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने के बाद और उनसे बात करने के बाद ही आपको पता लगता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है होलसेल के अंदर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है उनको कॉल करना, उनसे कॉल करके पूछना। ठीक है। क्या पूछना, वो हमने अभी डिस्कस करना है। सबसे पहला आपने उनसे ये पूछना होता है कि उनका MOQ क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उनकी कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेप्सी के पास जाता हूँ और वो मुझसे ये कहता है कि जी आपको मेरे से 1 लाख जो है वो यूनिट परचेज करने पड़ेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर वो मुझसे 1 लाख की बात करता है, अब 1 लाख की इन्वेंट्री परचेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट 10 रुपए की भी है, फर्ज कर लेते हैं कि 10 रुपए की भी है, तो आप हिसाब लगाएं कि वो 1 लाख से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितनी अमाउंट बनती है आपकी। बात समझ रहे हैं? तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमने देखना होता है कि हमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, या ऐसा कोई ब्रांड मिल जाए। ब्रांड वैसे कम ही मिलते हैं, क्योंकि ब्रांड की इन्वेंट्री मतलब MOQ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास आ जाए जिसका MOQ कम हो,
मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उसकी कम हो, वो हमें फॉर एग्जांपल 50 यूनिट दे दे, 100 यूनिट दे दे, ताकि हम उस इन्वेंट्री को टेस्ट कर लें। ठीक है, टेस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए हमारी कोशिश क्या होती है कि एमओक्यू कम होना चाहिए। अब हम ये किस तरह हमें पता लगेगा? वेबसाइट के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से भी मिल जाती है, अगर आप उनकी वेबसाइट को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, जो कि आपको लाजमी करनी चाहिए। ठीक है, वेबसाइट रीडिंग भी एक आर्ट है, पढ़ना आना चाहिए आपको कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर वहां पे नहीं भी लिखा हुआ तो फिर हम क्या करते हैं, उनसे कॉल करके पूछते हैं। दूसरा, 2024 में मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब चैनल पर, वो मौजूद भी होगी, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी, कि अब होलसेल जो है ना वो बड़ा डेंजरस मॉडल हो गया है 2024 में। और वो इसलिए हो गया है क्योंकि अब अमेजोन जो है वो ये कहता है कि जी मुझे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर की जो वो है इनवाइस वो चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, मैं इसको आपको थोड़ा समझाता हूँ। होता ये था, मतलब अगर हम आज से 2-3 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले की बात करें, जैसा अब आप लोगों के सामने एक वो आता होगा, जब आप लोग सर्च करते होंगे ना इंटरनेट के ऊपर, तो बड़ा फेमस सा एक वो है डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरे जहन से निकल गया अभी अभी। एक बड़ा फेमस डिस्ट्रीब्यूटर है जो गूगल पर ना सबके सामने आता है लाजमी। तो एक सेकंड, मैं आपका बिल्कुल गूगल पर सर्च ही करता हूँ, शायद वो आ जाए, मेरे जहन में आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। उससे मैंने इन्वेंट्री परचेज की थी उस टाइम पे ना। डिस्ट्रीब्यूटर होता था, और हाँ हाँ ठीक है, उसका नाम से मार्क, उसका नाम था मेड केयर। एक सेकंड, मैं आपको उसकी वेबसाइट दिखाता हूँ, मेड केयर एलएलसी का नाम से होता था वो। आप लोगों के सामने शायद आता होगा, मेड केयर एलएलसी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर था। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर था, इससे क्या की थी मुझे याद अच्छी तरह कि हमने इससे इन्वेंट्री परचेज की थी। और इस डिस्ट्रीब्यूटर से ना जो है, उस टाइम पर हमने आज से तकरीबन 2 साल पहले इन्वेंट्री परचेज को, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट हमें इससे मिली थी। इसके पास एक प्रोडक्ट है, चॉकलेट थी, कोई चॉकलेट टाइप की प्रोडक्ट थी। ठीक है, तो वो बड़ी अच्छी सेल हुई अमेजोन के ऊपर। मुझे याद है 1 हफ्ते के अंदर हमारे यूनिट बिक गए थे सारे, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी उसमें से निकला था। सो लेकिन अब पहले, अब ये जो है ना, ये बंदा बेसिकली करता है ड्रॉप शिप। ठीक है, ये खुद डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कोई, ये बंदा ड्रॉप शिप करता है। ड्रॉप शिप का मतलब ये होता है कि जब हम इसको ऑर्डर देंगे, तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसने इन ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रखा है, तो ये इनसे परचेज करेगा और फिर ये हमें सेल कर देगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो इसने हमने इसे इन्वेंट्री परचेज की, लेकिन अब अमेजोन जो है ना वो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रूव नहीं करता। आज से 2 साल पहले कर रहा था, लेकिन अब नहीं करता। अब वो ये कहता है कि जी आप मुझे इनवाइस दिखाओ प्रॉपर, जो कि ब्रांड की ऑथोराइज्ड हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेड केयर ही है, अगर ये ब्रांड का ऑथराइज होना क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता रहा हूँ। जैसा फॉर एग्जांपल ये ओनली ब्रांड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है ओनली के नाम से। तो अब अमेजोन ये कहेगा कि अगर आपने मेड केयर से ये इन्वेंट्री परचेज की है, तो आप मुझे एक लेटर दिखाओ जो कि मेड केयर आपको देगा, जिसमें ये ओनली ब्रांड जो है वो ये कह रहा होगा कि जी मेड केयर जो है वो मेरा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इसको वेरीफाई कर रहा होगा, आप मुझे वाली इनवाइस दिखाओ। ठीक है, फिर ये कहलाएगा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि अब अमेजोन इस तरह की मांगा, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और ये हमें किस तरह पता लगेगी? अगेन, अगर उसकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है तो ठीक है, वरना हमें उनसे मालूम करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा, वो आपका कैटलॉग क्या वो शेयर करेंगे आपके साथ, वो मोस्टली कर देते हैं। ठीक है, कैटलॉग की हम लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, कैटलॉग क्या होता है। अच्छा, प्री इनवाइसेस क्या होती हैं? प्री इनवाइस होती है, ये भी मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो आपको देते हैं। प्री इनवाइस का मतलब ये होता है कि वो, फॉर एग्जांपल मैं मेडकेयर के पास से जाता हूँ और मैं से कहता हूँ कि मुझे आपसे ये वाली प्रोडक्ट खरीदनी है, और इसके जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी 3.44 की है, तो आप मुझे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके 100 यूनिट जो है वो परचेज करने हैं, तो आप मुझे इनवाइस बना कर दे दो, ताकि मैं उसको अमेजोन पर लगाऊं और मैं चेक करूं कि अमेजोन कोई मसला तो नहीं कर रहा। ठीक है, ये होता है प्री इनवाइस। ठीक है, अच्छा मैं एक और चीज़ यहाँ बता दूं
कि अगर उस इनवाइस के ऊपर लिखा हुआ होगा ना प्री इनवाइस, तो फिर अमेजोन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अमेजोन को पता होता है। तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार आप बस इनवाइस ही लिखो, मतलब यहाँ लिखो प्री इनवाइस, आप इनवाइस लिखकर हमें दे दो, ठीक है। सो अगेन अगर वो नहीं भी करते, कोई इतना बड़ा इशू होता नहीं है, अगर कोई कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगा तो कोई मसला नहीं वाला सीन होता है। अच्छा, क्या वो अमेजोन पर सेलिंग करना अलाउ करते हैं, या हमें उनसे पूछना होता है, क्या वो लेबलिंग और शिपिंग की सर्विस देते हैं। अब यहाँ पर ना 3PL का भी रोल आता है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जिसको कहा जाता है। शिपिंग और लेबल क्या होते हैं, अमेजोन के ऊपर होते हैं एफएनएस के यूज़। ठीक है, एफएनएस के यूज़ क्या होते हैं कि अमेजोन के लेबल्स होते हैं। अगेन आप इमेजिन करें कि मैंने एक प्रोडक्ट परचेज की, अब अमेजोन को जब मैं अमेजोन के वेयर हाउस में भेजूंगा उसको, तो अमेजोन को ये किस तरह पता लगेगा कि ये एक ही वर्ष की तरफ से आई है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अमेजोन से लेबल्स को जनरेट करना होगा, जो कि सेलर सेंटर से जनरेट होते हैं, जो कि हम शिपिंग वाले लेक्चर में देख भी लेंगे, ठीक है, किस तरह जनरेट होते हैं। तो आप उसमें से जब आप लेबल्स को जनरेट कर लेते हैं, आप उसको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजते हैं, वो आपके हर प्रोडक्ट पर, हर यूनिट के ऊपर क्या लगाता है, उन लेबल्स को लगा देता है। फिर वो इन्वेंट्री जब अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचती है, तो अमेजोन को पता लग जाता है कि ये इन्वेंट्री AQS की तरफ से आई है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर आपका ब्रांड है और वो मना कर देता है, वो कहता है भाई मैं ये सर्विस नहीं देता आपको, मुझे लेबलिंग नहीं, मैं आपकी प्रोडक्ट को लेबल नहीं करूंगा। अब हमारे लिए तो ज़रूरी है, हमें तो लेबलिंग लाजमी चाहिए, हमें तो करवानी है। तो फिर क्या होगा, उससे ये होगा कि जी आपकी जो, मतलब आप अब आपका रिचमेंट नहीं करा तो आपको किसी और से करवानी पड़ेगी। अब हम तो पाकिस्तान में मौजूद है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें यूएसए में एक वेयर हाउस को ढूंढना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं 3PL सर्विस और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। हम उस बंदे के वेयर हाउस में अपनी प्रोडक्ट को पहले पहुंचाएंगे, वो हमारे प्रोडक्ट को लेबल लगाएगा, और उसके बाद फिर वो कहाँ पहुंचा देगा, उसको अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देगा। अब इससे मसला क्या होता है, इससे मसला ये होता है कि इससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है हमारी प्रोडक्ट की, क्योंकि पहले डिस्ट्रीब्यूटर हमारे वेयर हाउस में भेजेगा, यानी कि 3PL सेंटर पे भेजेगा वो। अब ज़ाहिर है कि वहाँ की शिपिंग के चार्ज हमें पे करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर वो लेबल्स लगाएगा, जो 3PL वाला होगा वो अपने पैसे रखेगा। फिर वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाएगा, उसके चार्जेस लेगा, उसके पैसे हमें पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ही ये काम कर रहा होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, हमारी कॉस्ट बच जाती है। तो इसलिए हमने उसे ये पूछना होता है कि भाई क्या आप अलाउ करते हैं, आप अपने मतलब शिपिंग सर्विस आप क्या देते हैं और लेबलिंग सर्विस आप देते हैं, हमने उससे पूछना होता है कॉल पर। अच्छा जी, फिर आपने एक और सवाल से पूछना है कि यार अगर हम आपसे बल्क में क्वांटिटी, क्योंकि ये बिजनेस का रूल है, जब भी आप बल्क में क्वांटिटी को परचेज करेंगे तो इससे होता ये है कि आपकी जो फॉर एग्जांपल, अगर हमने ये लास्ट लेक्चर में भी, बल्कि मैंने आपको शायद दिखाया भी था, ठीक है, कैटलॉग में, कि वो आप जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ा रहे थे, वो आपकी प्राइस को कम कर रहा था। तो हमने उससे ये पूछना होता है कि अगर हम अपनी प्राइस, हमारी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, मिकदार अपनी बढ़ाएंगे, मतलब हम अगर आपसे फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट परचेज करेंगे या 500 यूनिट परचेज करेंगे, ज़्यादा परचेज करेंगे, तो क्या आप हमें कोई डिस्काउंट देंगे। ये हमें उनसे क्या करना होता है, पूछना होता है। अच्छा जी, उसके बाद ये है हमारे पास कि कॉलिंग का टेम्पलेट क्या होता है। जो हम उनसे कॉल करेंगे, तो हम उससे क्या बात करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रांड से, ठीक है, बेसिकली दोनों के लिए ही होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है बातों में आपने, अदरवाइज जो है वो आपको सेम ही होती है चीज़। अब यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, या उनको लगता है कि शायद बहुत कोई मुश्किल काम है, हमने इंग्लिश में बात करनी होगी, हम उनसे इंग्लिश बोलेंगे, पत्नी सही बोल भी पाएंगे नहीं पाएंगे, बट नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है, तो वो नेचुरल है, वो सबके साथ होती है स्टार्ट में। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बिल्कुल स्टार्ट में मैं जब इस चीज़ को आज से मतलब 4 साल पहले आप समझ लें, जब मैं इसको सीख रहा था और जब हमने किया इस काम को स्टार्ट किया, तो मुझे बड़ा डर लगता था कॉलिंग से। मैं यही सोचता था कि यार अब ऑब्वियसली एक तो इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर दूसरा हमारा पाकिस्तानी एक्सेंट है, उनका एक्सेंट बिल्कुल अलग होता है। तो वो तो फौरन समझ जाएंगे कि बंदा पाकिस्तान से बात कर रहा है, पकड़ना लें कहीं वो सुनाना दे मुझे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे मतलब माइंड में आप कह लें कि खदशात थे, खतरात थे, और बड़ा डर लगता था कॉल करते हुए कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, लेकिन उसके बिल्कुल उलट हुआ। बिल्कुल उलट होता है, आपको वो इतने पोलाइट होते हैं आपके साथ, इतने पोलाइट होते हैं आप सोच भी नहीं सकते, और इतने प्रोफेशनल होंगे वो आपके साथ बात करते हुए, जो आप उनसे पूछेंगे वो आपको बताएंगे, और बड़ा नॉर्मली और बड़ा पोलाइटली आपको बता रहे होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक दो दफ़ा आप कॉल करेंगे, आपका हौसला भी खुल जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, और आपको फिर रियलाइज होता है
कि बिजनेस एक्चुअली करना होता क्या है, बिजनेस डील करना क्या होता है। ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने उनको कॉल करनी है और कोशिश ये करनी है। देखें आपने ना मतलब थोड़ा बहुत अगर आपका उन जैसा एक्सेंट बन जाता है तो ठीक है, और नहीं भी बनता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने पाकिस्तानी एक्सेंट में ही बात कर सकते हैं। और अगर आप पकड़े जाए तो मैं उसका आपको सोल्यूशन बताता हूँ किस तरह होता है। अच्छा, आपने उनसे क्या बोलना है कि हाय गुड मॉर्निंग हाउ यू डूइंग, ठीक है, ओके लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज क्रिस फ्रॉम सैन ट्रेडिंग LLC। ठीक है, अब ये थोड़ी सी ना आपको इस तरह बोलना पड़ेगा, लेकिन जैसे क्रिस नहीं कहते वो क्रिस कहते हैं। आपने शायद इंग्लिश मूवीज वगैरह में देखा होगा, ठीक है। और ट्रेडिंग हम पाकिस्तान में बोलेंगे ट्रेडिंग, वो बोलते हैं ट्रेडिंग। बस समझे ना, LLC वो ऐसे ही होगा, ठीक है। वी आर रीसेल कंपनी, कंपनी को कंपनी बोलते हैं। तो मतलब थोड़ा बहुत कोशिश करें आप उन जैसा एक्शन बनाने की। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उन जैसे ही हो, वो हमारा हो भी नहीं सकता। मैं सही बताऊं आपको, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, नेचुरल इज नेचुरल वाला हिसाब है। जो वहाँ के नेटिव है, वो जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन जैसा तो हम कभी भी नहीं बना सकते। अब इससे होता क्या है कि उनको ये वाली वाइब जाती है जब आप उन जैसे ट्राई कर रहे होते हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ जब आप ट्राई कर रहे होते हैं, तो उनको जो वाइब जाती है वो ये जाती है कि शायद ये लोग जो हैं तो एशियन, ठीक है, जिसको वो एशियन बोलते हैं, एशियन पीपल, ठीक है, तो हैं तो शायद ये एशियन लोग, लेकिन शायद ये अमेरिका में रह रहे हैं। और हम उनको बोलते भी हैं, अगर वो आपको पकड़ भी लेना कभी कि आप लोग तो पाकिस्तान से हैं, आपकी लोकेशन तो पाकिस्तान से आ रही है, तो आपने बोलना है कि कंपनी हमारी जो है वो USA में है, हमारी जो कंपनी है, हमारे जो ऑनर हैं कंपनी के, ठीक है, दे लिव इन USA, दे ऑपरेट बिजनेस इन USA, लेकिन वी आर वर्किंग ऑनलाइन फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है। जब आप इससे कह सकते हैं कि आई एम मार्केटिंग मैनेजर, सो आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से आपने बात को कवर करना होता है कि मैं क्या हूँ ऑनलाइन। उनका मार्केट आज वैसे भी सबको पता है आजकल जितनी दुनिया फास्ट हो गई है, एंड उन लोगों को भी इस चीज़ का अच्छी तरह आइडिया है कि ये लोग जो हैं ये, क्योंकि वो चीप लेबर है पाकिस्तान में, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, तो बहुत सारे जो गोरे क्लाइंट होते हैं वो हायर भी पाकिस्तानियों को इसलिए ही करते हैं क्योंकि उनको सस्ता पड़ रहा होता है, तो वो इस बात को समझ जाते हैं। और वैसे ये पकड़ेंगे भी नहीं। मतलब मेरा अपने पूरे पूरे इस एक्सपीरियंस में सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ था कि उन्होंने चेक कर लिया था कि आपकी लोकेशन में पाकिस्तान से है, और उसको मैंने इस तरीके से उसको बताया कि जी मैं तो ऑनलाइन काम करता हूँ और ऑनलाइन ही मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, कंपनी हमारी USA में, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, तो उस चीज़ पर मान भी गया था, कोई मसला नहीं है। मतलब कोई हज़ारों कॉल्स किए हमने, उनमें से सिर्फ एक दफा किसी ने इस चीज़ को नोटिस किया। बताया, मैं चाह रहा हूँ कि कोई नर्वस होने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपने इस तरह बोलना होता है कि हाय गुड मॉर्निंग हाउ यू डूइंग, ओके लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, दिस इज फ्रॉम सेंट ट्रेडिंग LLC, वी आर रिसर्च कंपनी बेस्ड इन टेक्सास, मेनली सेल थ्रू आवर ऑन वेबसाइट। हम अपनी वेबसाइट के थ्रू क्या कर होते हैं, सेल कर होते हैं। जस्ट वांटेड टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चन इफ यू वुड अलाउ मी। अब जब आप इस टेम्पलेट को बार बार बोलेंगे तो ये चीज़ आपको रट भी जाएगी और आपको खुद ब खुद एक्शन बन भी जाता है। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज योर MOQ। अगेन, अब ये वो सारे क्वेश्चन हैं, ये वाले जो हम ऊपर बात करके आए, आप लोगों ने यही वाले क्या करना है, उनसे क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, वन बाय वन आपने उनसे करना है। एंड एक चीज़ हमें रखिएगा कि आपको, अगर आपके माइंड में ये है ना कि वो क्या बोलेंगे हमें क्या समझ में आएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप उनसे पूछेंगे कि डू यू अलाउ सेलिंग ऑन Amazon, तो आपको क्या लगता है वो सब क्या जवाब देंगे, वो बोलेंगे यस या फिर वो बोलेंगे नो। ऐसे ही है ना। अब इसमें इतना क्या डिफिकल्ट समझना, आपको फौरन समझ में आ जाएगी। तो जब आप सवाल करते हैं तो आपको पता होता है क्या जवाब आने वाला है, और आपको समझ में 100% आ रहा होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक दफ़ा कॉल लाजमी करें, ये एक्सपीरियंस लाजमी नहीं, यही वो प्रैक्टिकल है, इसके अलावा कोई प्रैक्टिकल नहीं होता होलसेल के अंदर, और कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं, जो नहीं करवाई जाती। और अगर आप सिर्फ ईमेल के थ्रू करेंगे, लगे रहेंगे, तो भाई कुछ भी नहीं बनने वाला। होलसेल वैसे बड़ा टफ है, ठीक है, होलसेल अब बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। और अगर आप मेहनत बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो फिर तो वैसे कुछ नहीं होने वाला वाला हिसाब है। अच्छा, ये आप उनको ईमेल कर सकते हैं, ये जो टेम्पलेट है ये ईमेल के लिए है, मैं शानजा से कह दूंगा। और वैसे भी शानजा को पता ही है, वो आपके साथ ये सब कुछ जो है वो शेयर कर भी देंगे, टेम्पलेट जो है दोनों इसके जो स्क्रीनशॉट से लेकर वो आपको भेज देंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये जो एक्टिव लोग हैं, खासतौर पर जो यहाँ पर 28 लोग हैं तकरीबन, इनको जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी वो मिल जाएंगे। ठीक है, जो वो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं डमी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन उससे एक एटलीस्ट आपको आपको आप ये समझ लें कि वो फिलहाल के लिए आपके काम आ सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए वो आपके काम आ सकते हैं। जो आपके बहुत रियल होते हैं ना, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो चीज़ होती हैं, वो तो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है, वो रियल LLC के होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ज़रूरत के मुताबिक समझ लें कि वो आपके काम आ भी जाएंगे, वो आपका काम हो भी जाएगा उनसे, तो वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे शानदार। ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है आपने जो उनसे पूछनी होती है। अच्छा, इसमें आपने क्या लिखना है कि दिस इज क्रिस फ्रॉम अगेन सैन ट्रेडिंग LLC, वी आर रीसेल कंपनी बेस्ड इन टेक्सास, वी मेनली सेल थ्रू आवर ओन वेबसाइट एंड आल्सो गोइंग टू ओपन अ ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर। क्योंकि वो आपसे ब्रिक एंड मोर्टार का पूछते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे एक समझ लीजिए एक ट्रिक है ये,
कि आप इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, आवर परचेजिंग कैपेसिटी इज 30K to 50K। अब ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, ये जो आपके सामने इस वक्त टेम्पलेट है ना, ये वो टेम्पलेट है जिससे मैंने पर्सनली जिसको यूज़ करके डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग की है और उनको अपने साथ मिलाया है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि इतना लंबा चौड़ा अपना इंट्रो देते हैं कि हम फलां हैं, हम ऑनलाइन सेल करते हैं, हमने आपकी प्रोडक्ट को देखा, आपकी प्रोडक्ट हमें बड़ी अच्छी लगी। ठीक है, हम भी अमेजोन के ऊपर। आपको लगता है कि वो आपकी इस चीज़ को मतलब पढ़ना भी चाहेंगे? जस्ट इमेजिन दिस थिंग। ये है वो रट्टा। ठीक है, जो आपने अक्सर अकेडमीज में देखा होगा या जो इदारा आपको सिखा रहे होते हैं वो रट्टे वाली चीज़ें। ठीक है, वो बिल्कुल भी वो आपकी ईमेल को देखेंगे भी नहीं। आपको लगता है यार, अगेन वही बात है कि आप सोचें उनके पास डेली बेसिस पर लाखों बंदा उनको अप्रोच करता होगा, पाकिस्तान में हर बंदा ही कर रहा है, हर बंदा उनको ईमेल भेज रहा होता है। तो आप अगर कुछ डिफरेंट लगेंगे तो वो उनको पता लगेगा ना। 10-15 लाइन आप अपने तारुफ में लिख देते हैं जो कि बिला वजह का फजूल झूठा तारुफ है। ठीक है, और उसके बाद आप छोटी सी काम की बात करते हैं जो छुपी हुई होती है, पता नहीं लग रहा होता। तो इसी तरह आपने बिल्कुल लिखना होता है खुलकर। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्पेस दे रखी है बीच में, बात आप देखें। अभी कहीं से भी आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई बात लिखी हुई है और जो बात हाईलाइटेड है, देखिए आवर परचेजिंग कैपेसिटी है, फौरन इसको ऊपर नजर जा रही है। तो ये लिखना भी एक फन होता है। ठीक है, जो राइटिंग स्किल होते हैं, राइटिंग स्किल आपने सुना होगा, तो राइटिंग भी एक स्किल होती है कि आपने लिखा हुआ किस तरह है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी वाला काम बिल्कुल नहीं करना आपने कि लंबी चौड़ी तकरीर आप उसके अंदर लिख दें और उसके बाद आपको भेजें, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इस तरह की बातें लिखेंगे उनका दिल करेगा अच्छा चेक तो करना है क्या चीज़ है। अब जब आप ये लिखेंगे जी मैं 30,000 से 50,000 डॉलर की परचेजिंग कर सकता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट करेंगे, सर देखें सही ना, बाकी हो सकता है सही बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर ये आप उससे बोल सकते हैं वी आर इंटरेस्टेड इन बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू, कैन यू प्लीज शेयर योर कैटलॉग विद अस, लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम योर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, कुड यू प्लीज शेयर योर टर्म्स एंड कंडीशन, और सिंपल, बस बात खत्म। टू द पॉइंट बात करो, उनके पास भी ना फालतू टाइम नहीं है, आपके पास भी इतना नहीं है कि ये उनसे 50 बात उनकी तारीफें करो। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी तारीफों से। अच्छा जी, फिर आता है हमारे पास कि कौन सा टाइम हमारे लिए कॉलिंग के लिए बेस्ट होता है। ध्यान में रखिएगा 12 घंटे का फर्क है पाकिस्तानी और अमेरिकन टाइम है। पाकिस्तानी टाइम जो है वो 12 घंटे आगे है। ठीक है, मतलब वो कहता है कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त शाम के अगर 6 बज रहे हैं ना, तो यूएसए में क्या टाइम होगा, सुबह के 6 हो रहे होंगे। मतलब ये वाला हिसाब चलता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यूएसए के भी डिफरेंट रीजन्स हैं, तो वहाँ पर टाइम तो वहाँ पर भी फर्क है। जिस तरह शायद आपने सुना होगा पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, जैसे मुल्तान और कराची का अगर हम टाइम देखें तो 5-10 मिनट का फर्क पड़ जाता है। मुल्तान में फॉर एग्जाम्पल अगर 6 बज रहे हैं तो वहाँ पर 6:10 हो रहे होते हैं। तो इस तरह यूएसए में भी फर्क है टाइम का। बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जो पैसिफिक रीजन हैं, या यूएस वाले वो जो मतलब न्यूयॉर्क वाला अलग होगा, ठीक है, मेरीलैंड वाला शायद अलग होगा, इस तरीके से। लेकिन बहरहाल अगर हम पाकिस्तान से कंपेयर करें तो 8 से 10 घंटे का जो 8 से 12 घंटे जो है वो कहा जाता है कि फ़र्क होता है टाइमिंग में। तो बेस्ट टाइम कौन सा हमारे लिए कॉलिंग का, वो क्या है, 8 से मतलब शाम 8 से 12 बजे तक पाकिस्तानी टाइम में आप उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो ये हमारा आज का लेक्चर था। हम श्योर का आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, कॉलिंग करें, प्रैक्टिस लाजमी करें, एंड एक्टिव रहें। ठीक है, मेहनत के साथ करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे। एंड साथ साथ मेरा जो आप लोगों को मशवरा होगा वो जो होगा कि प्राइवेट लेवल जो है अगर आप लोगों ने किया हुआ है, जो कि आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, उसको बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, प्राइवेट लेवल को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, प्राइवेट लेवल साथ साथ लाजमी करते रहें, क्योंकि अब जो टाइम है वो प्राइवेट लेवल का भी आ रहा है। ठीक है, होलसेल भी करें साथ साथ प्राइवेट लेवल को भी। आप लोगों ने वैसे भी अगेन उसके लिए अगर आपने कहीं फीस दी है, पे किया है, तो उसको छोड़े ना, बिल्कुल उससे ना उम्मीद ना हो। क्योंकि पीएल के क्लाइंट बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारे पास भी बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, और जो रिकमेंड भी हम कर रहे होते हैं, लेकिन अगेन उसका ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक ट्रस्ट करके आ रहे होते हैं क्लाइंट। और वो बीच में एक वर्स का नाम भी होता है, तो फिर उसको रेपुटेशन को जो है वो मेंटेन भी रखना ज़रूरी होता है। तो उन लोगों को देखा जाता है, पहले अकाउंट्स देखे जाते हैं और देखा जाता है कि एक बंदा जो है वो सेलिंग कर रहा है नहीं कर रहा, उसको काम आता है नहीं आता, फिर उसको ही वो अकाउंट वगैरह दिए जाते हैं। सो आप लोग जो है वो मेहनत लाजमी करें और दोनों मॉडल्स के ऊपर काम करें। कोशिश ये करें कि पीएल को प्रायोरिटी पे रखें, होलसेल को बाद में देखें। लेकिन अगर नहीं है, कुछ भी नहीं, तो होलसेल की प्रैक्टिस, लेकिन लाजमी ये प्रैक्टिस लाजमी कर लें ताकि आपको कॉन्फिडेंस तो आए ना कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और जी अभी टाइम है, तो अगर आप में से किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मैं अब इनबॉक्स खोल रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि अगर आप में कोई सवालात हैं तो। अच्छा जी, सलमा पूछ रही है कि कौन सा नंबर यूज़ करना चाहिए कॉलिंग के लिए। उसको आपको जो है उसके लिए यूएसए का नंबर चाहिए होगा। मैं शानदार से ये दूंगा। वैसे तो जो यूएसए का नंबर है वो काफ़ी महंगा होता है
और उसमें जो है वो आपके तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिनसे जिनसे मतलब एक वर्ष की परचेजिंग होती है, जिनसे हम लोग परचेज करते हैं टीम के लिए, तो वो काफ़ी सस्ता प्रोवाइड कर देंगे आपको नंबर, और वो आपको लॉगिन वगैरह सब कुछ, उनकी सर्विस भी अच्छी है। तो मैं शानदार से कह दूंगा, आप उनसे चाहें तो परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं और से भी करना चाहें तो वो आपकी मर्जी होगी, आपको अपना है कहीं और से करना है वो फिर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, डमी डॉक्यूमेंट, हाँ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, डमी डॉक्यूमेंट आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि वो डमी इतने भी डमी नहीं है, वो रियल ही है, उनमें से दो चार उनका फर्क है, वरना वो रियल ही है डॉक्यूमेंट्स। लेकिन बिल्कुल रियल इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि फिर वो मसला कर देता है ना, अगर अगर देखें किसी की एलएलसी को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उस बंदे को तो मसला हो सकता है ना, उसकी कंपनी कहाँ कहाँ, तो उसमें थोड़ी सी ऐसी चेंजिंग की जाती है कि जिससे वो उसका जो रियल कंपनी है वो भी ख़राब नहीं होती, और आप लोगों का काम भी निकल जाता है, वो होते रियल ही हैं। और जी अदनान भाई बोला सर मैंने होलसेल का किया, व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ होलसेल। देखें मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो फ्यूचर जो है ना होलसेल का, वो टफ इस सेंस में है कि अब ब्रांड अप्रूव, मैंने जैसे आपको बताया कि अमेजोन जो है वो अब टफ टाइम दे रहा है, ठीक है। लाइक वो अप्रूवल, पहले मैंने बताया ना कि आपको मतलब हमने बहुत सारी चीज़ों से परचेजिंग की, लोकल से भी कर लेते थे, होलसेलर से भी कर लेते थे, ठीक है, रिटेलर से उनसे भी कर लेते थे। तो अब उसकी इनवाइस जो थी वो अमेजोन एक्सेप्ट करता था, लेकिन अब अमेजोन ने थोड़ी सख्ती कर दी है। और अगर आप डायरेक्ट ब्रांड से परचेसिंग करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट आपको पड़ जाती है वो 10-12 हज़ार डॉलर पड़ जाती है, और उसी में आपका पीएल भी हो जाता है। तो इसलिए आप जो क्लाइंट भी है ना वो खुद भी यही कह रहे हैं कि अगर मतलब आप अगर हमने तो अपना अकाउंट देखना है, वो ये कहते हैं कि हमने तो अपना अकाउंट देखना है कि हमारा अकाउंट सिक्योर होना चाहिए, कोई खतरा ना हो। तो फिर हम जब हमने अगर 10-12 हज़ार ही लगाने तो फिर हम क्यों होलसेल करें, ठीक है। तो इसलिए उनका माइंड क्या है, पीएल की तरफ ये। तो होलसेल उस सेंस में बिल्कुल बेस्ट है, अगर आपके पास टीम मौजूद है, अगर आप हार्ड वर्किंग है, कर सकते हैं और दिन रात एक करके काम कर सकते हैं तो बिल्कुल होलसेल करें। लेकिन अगर उतनी एफर्ट नहीं करनी और क्लाइंट को भी सिक्योर करना है तो फिर पीएल की तरफ आ जाने वाला सीन है। अच्छा ये मीना कह रहे हैं सर आई ऑलरेडी हैव वॉट यूएस नंबर एंड वेब कैन आई यूज इट, बिल्कुल आप कर सकती हैं, आपके पास मौजूद है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अदनान भाई कह रहे हैं सर मैंने 1600 मेल किए, मेल को 4 अप्रूवल मिले सिर्फ। बिल्कुल ऐसा ही है अदनान, इतनी ही ऐसा ही होता है, ठीक है। बल्कि आप लकी हैं कि आपको 4 तो मिल गए, लोगों को तो 3-3 हज़ार करने के बाद भी नहीं मिलते। वो जी इमाम पूछ रहे हैं कमर्शियल एलएलसी कौन सी वेबसाइट से लूँ। और देखें जो आई वुड सजेस्ट के जो एजेंट मौजूद होते हैं आप एजेंट से लें किसी, ठीक है। मतलब पहले अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो वो एजेंट्स आपको मिल जाएंगे, उनसे आप एड्रेस परचेज करना, वो आपको रेल देंगे, अदरवाइज आपको फेक ही मिलेगा मोस्टली। और अगर फेक ही करना तो फिर कोई सी वेबसाइट यूज़ कर लें। ईमेल एड्रेस जो है वो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप वेबमेल यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ईमेल अगेन कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनको इसी से। सोहेल पूछना सर डज द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड फ्री शिपिंग थ्रू थर्ड पार्टी, नहीं 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 नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर तो 3PL को यूज़ ही नहीं करता ना, थर्ड पार्टी को तो हमने यूज़ करना होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अगर लेगा तो आपसे चार्जेस लेता है वो। और ये बाबर पूछते हैं हाउ टू गेट स्मॉल ब्रांड अप्रूवल इन यूएसए, ब्रांड अप्रूवल, स्मॉल ब्रांड अप्रूवल जो है ना उसकी हंटिंग वो अगले लेक्चर में आएगी। और ये नमान भाई सर अमेजोन पीपीसी की भी इंटर्नशिप स्टार्ट करें भैया। देखें इंटर्न ये जो प्राइवेट लेवल है ना, इसको जो है इसकी प्राइवेट क्लासेस जो होती हैं वो होती हैं एक ही वर्ष में, लेकिन वो सिर्फ अगेन उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो 100% सीरियस हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि अब चाहे वो मैं हूँ, मैंने भी आई थिंक आपको लेक्चर दिया है, बाकी भी काफ़ी सारे मेंटोर्स हैं, टीम है, ठीक है। एक काम को स्टार्ट किया जाता है लेकिन उसका रिस्पॉन्स जब नहीं आ रहा होता और टाइम भी लग रहा होता है, हर एक चीज़ होती है, हर एक को ऑब्वियसली, अब जैसे शानजा हैं, बाकी सब लोग हैं जो टीम को मैनेज कर रहे हैं, उनको पे भी किया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब तो मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बताऊँ कि जो इतना इन डेप्थ वाला कोर्स अगर कोई सीखना चाहता है जिसमें वो पीपीसी है, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट हंटिंग, पीएल तो एक बहुत ही अलग ही चीज़ होती है ना, पीएल तो एक अलग ही दुनिया है समझ लें, ठीक है। तो उनके लिए फिर एक अलग ही हम ग्रुप बनाते हैं, उनको वहाँ पर सिखाया जाता है, और उसके वो एक अलग किस्म की मेहनत भी कह सकते हैं आप उसमें होती है, और वो सब कुछ होता है, ठीक है। उसकी इंटर्नशिप जो है वो मुश्किल है लाना,
क्योंकि अगेन ये इतना इन डेप्थ एक टॉपिक है पीपीसी वाला, और उसके अंदर इतनी एफर्ट लगती है सिखाने में बताने में। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आऊँ चाहे कोई मेंटोर आए और सामने दो बंदों बैठे हुए और उनको करवाया जा रहा हो, समझ रहे ना। तो वो सिर्फ सीरियस लोगों के लिए। ओके जी, यमुना ने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अगर हमें अप्रूवल मिल भी जाता तो हम क्या करेंगे। देखें, अप्रूवल जो होता है ना, वो ये होता है बेसिकली कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, पेप्सी है या फिर कोका कोला है, अभी बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। फर्ज कर लें कि आपको इनसे अप्रूवल मिल जाता, तो आपको ये पता है कि ये लोग जो हैं या ये जो कंपनीज हैं ये अप्रूवल देती हैं, आपको ये तो आइडिया हो गया ना। तो कल को जब आपके पास रियल क्लाइंट आता है, तो आपको पता होता है कि ये वो ब्रांड था जिसने मुझे अप्रूवल दी थी, इसके पास स्लॉट थी, इसके पास जो है वो स्पेस अवेलेबल थी, इसने मुझे अप्रूवल दे दी थी, और मैं इससे दोबारा परचेजिंग कर सकती हूँ। तो बेसिकली हमने अभी इस पॉइंट पर आपने यही करना होता है कि आपको पता तो हो ना कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर ये मेरा ब्रांड है, ये मुझे अप्रूवल देता है। आपको ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत कम होते हैं। तो ये स्क्राइब कल पढ़ेंगे, ये स्क्राइब से करनी होती है। होलसेल सेंट्रल में ब्रांड और रिच ऑथेंटिक होते हैं, ये आपको उनसे कॉल करके पूछना पड़ेगा। और अगर वो कहते हैं, अगर वो ये कहेंगे कि यस होते हैं, तो फिर आप उनसे कहेंगे ठीक है आप मुझे दे दो। अगर ये हम शुमाइल पूछ रहे हैं, एंड इफ समवन इज सीरियस फॉर प्राइवेट लेवल, अगर आप प्राइवेट लेवल के सीरियस हैं तो फिर आप शानदार से रब्ता करेंगे, वो आपको फर्दर गाइड कर देंगे पीएल के लिए। सर कीपा और हीलियम के भी टूल्स आप लोग प्रोवाइड करते हैं? नहीं, मतलब टूल्स के साथ अगर देखा जाए तो ऐसा हमारा कोई वो नहीं है, लाइक एक वर्स खुद प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि टूल्स में बहुत सारे मसले आते हैं, और अक्सर जो है वो सर्विस वाला का मसला आ रहा होता है, तो इस चीज़ से हम अवॉइड ही करते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आप शानदार से ये पूछ सकते हैं कि जिनसे हम परचेजिंग कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अच्छा टूल प्रोवाइडर है और वो उससे हीलियम की बहुत जरूरत पड़ती है प्राइवेट लेवल में, तो हीलियम ले रखा होता है, जंगल स्काउट ले रखा होता है। क्योंकि अगर आप उसको अलग से डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज करेंगे तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ पड़ जाएंगे। 10 से 12 हज़ार पाकिस्तानी रुपए में अगर मैं बात करूं, तो 10-12 हज़ार रुपये ओबियसली किसी के लिए भी जो है वो लेना भी नहीं चाहिए, और बेवकूफ़ी है। तो जो अच्छे टूर प्रोवाइडर हैं उनके नंबर आपको शानदार दे देंगी, अगर आपका दिल मानता है आप उनको ट्राई कर लें, देख लें, उनसे ख़रीद लें। या फिर आप फेसबुक वैसे ट्राई कर सकते हैं, मतलब अगर आपको वहाँ से पसंद आए तो ये ज़रूर, लेकिन एक ही वर्ष जो है वो खुद जो है वो टूल्स वगैरह सेल नहीं करता। मैं तो आपके सर में मेलिंग करता हूँ और मुझे अप्रूवल बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। आपके पास एक भी प्रोडक्ट निकल आई ब्रांड अप्रूवल वाली या डिस्ट्रीब्यूटर की अप्रूवल वाली, और आपकी समझ लें कि गेम ऑन है होलसेल के अंदर, तो मुबारक हो आपको अगर आपको अप्रूवल मिल रहे हैं तो। और ये मुझे सर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज बेस्ट, मुझे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होती है, ये मुझे समझ में नहीं आया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट।
और ये बार्गेन लाइक लेदर बैग, अच्छा हाँ, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, देखें इसमें अगर तो आपको लगता है कि क्वालिटी आप मेंटेन कर पाएंगे, साइजेस वगैरह जो हैं अगर अच्छी अगर आपको मिल रही है तो सही होती है। ब्रांड अप्रूवल के साथ, डिस्प्ले अप्रूवल के साथ जो मिल जाए अच्छा होता है होलसेल के अंदर, होलसेल में, पीएल में। वही इस पर पूछें सर, होलसेल में गेटेड प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं अगर आपको। देखें इसमें ना फिर मसला आता है इनवाइस का। यहाँ पर जो प्री इनवाइस वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर अप्लाई होता है कि अगर आपके पास, आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको इनवाइस दे रहा है पहले, तो आप उस इनवाइस को लगाएंगे, आप लगाकर चेक करेंगे, अगर तो प्रोडक्ट अनगेट हो जाती है तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट कर लें आपने $5,000 की परचेजिंग कर ली, ठीक है, ब्रांड ने या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको इनवाइस दी, आपने अमेजोन पर लगाई लेकिन अमेजोन उसको अनगेट नहीं कर रहा, तो आप तो फंस जाएंगे। तो फिर या तो ये सोल्यूशन होता है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें और उसको बताएं कि भाई मैं इसको करवाऊंगा, अगर ये ना हुई तो तुम इन्वेंट्री मुझसे वापस कर लोगे, आप उसका रिटर्न टाइम देखें। तो होता है अनगेट का तरीका ये होता है कि आपको इनवाइस सबमिट करानी पड़ती है। अगर जी कौसर कहती है, कौसर कह रहे हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन पीएल प्राइवेट लेवल वाला जो है ना, वो देखिए प्राइवेट लेवल का जो है वो सीधा सीधा कोर्स होता है। और उसके लिए जो है फिर आपको शान से रब्ता करना पड़ेगा, शान साहब आपको मजीद डिटेल में बता देंगे कि पीएल का क्या सिनेरियो होता है। पेरेंट प्रोडक्ट जो होती है, पेरेंट का मसला जो होता है वो प्राइवेट लेवल में आता है आपको, वो चेक करना पड़ता है, वो भी इतना कोई मसला नहीं होता, उसकी भी ट्रिक होती है, अगर आप थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे तो वो हट जाता है। कीपा की जगह बाइबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने तीन चार चीज़ें ही देखनी होती हैं बस, बाय बॉक्स रोटेशन आपने देखनी होती है, बाय बॉक्स सबके पास जा रहा है, ये दो चार चीज़ें आपने देखनी है। तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको फ्री मिल जाता है आप यूज़ कर लें, अपना काम निकालना होता है ना वाला सीन है। ओके गाइज, टाइम जो मीटिंग का वो एंड होने वाला है, सो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा, तो जितने भी लोग हैं मौजूद हैं लाजमी प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड देखें इस फील्ड को छोड़ना नहीं है, बस एक चीज़ ये हमें रख लें कि इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, करते रहेंगे तो कामयाब है, नहीं करेंगे छोड़ जाएंगे 2 महीने बाद ही डिसअपॉइंट हो जाएंगे, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, वो जितने भी आपको ख्वाब दिखाएगा, जिसने भी दिखाए, ठीक है, हम उस पर बहस नहीं करते, लेकिन वो बिल्कुल गलत दिखाएगा, इसमें कामयाबी है लेकिन अच्छी खासी मेहनत के बाद और टाइम के बाद। ठीक है, इन दो चीज़ों को ध्यान में रखें, इंशाल्लाह आप लोग भी कामयाब होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।